ओम शांति पैराडाइज लर्निंग में क्लास 12 की मैथ पढ़ने के लिए आप सबको स्वागत है बच्चों। आज मैं डिफरेंशिएशन से सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेंगे बच्चों। आपको सारे प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट होंगे, सारे प्रश्न एग्जामिनेशन के पर्पस से हमने सेट किया है। तो बच्चे न रुकना है न थकना है, संघर्ष करना है बच्चों। जीतने की जंग हो बच्चों, जीतने की यदि जंग हो तो आपको हार भी नहीं हरा सकता है। इसलिए बच्चों मेरे साथ जुड़िए और शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहें। तो बिना विलंब किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए ऐसा सवाल है, यदि x बराबर a cos थीटा y इक्वल टू a sin q थीटा तो dy dx यानी। तो देखिए बच्चों ऐसे सवाल के लिए आइए देखिए x इज इक्वल टू आपका a cos q थीटा है बच्चों। ध्यान दीजिए dx बाई डी थीटा कीजिएगा आप तो ये हो जाएगा cos q का dc बच्चों। तो ये माथा पर 3 को पटक दीजिए, पहले तो 3 पटक दीजिएगा और cos के पावर लोड एक कम कर दीजिए, 3 है तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और cos का dc बच्चों माइनस साइन है ना, तो साइन थीटा माइनस आगे लगा दीजिए तो यानी ये कितना हो गया माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। इक्वेशन फर्स्ट हो गया बच्चों। थोड़ा ऐसा बना देते हैं कि आपको 2 नंबर में भी काम कर जाए और 1 नंबर में भी। आइए बच्चों y इज इक्वल टू दिया बच्चों a साइन क्यू थीटा दे दिया, तो इसका हम लोग dc यानी dy बटे डी थीटा। आइए बच्चों देखिए तो ये हो गया, इसको माथा पर से पटक दीजिए 3 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। लोड एक कम कर देना है, 3 रहेगा तो 2, 4 रहेगा तो 4 के पटक के 3 कर देंगे, 6 रहेगा पावर में 6 को पटकिए, लोड एक कम कर दीजिए। फिर पुनः एक बार साइन का dc बच्चों, तो साइन का dc कितना होता है बच्चों कॉस थीटा होता है। इक्वेशन कितना हो गया आपका सेकंड हो गया ये, यानी सेकंड भागा 1 से समीकरण सेकंड भागा डिवाइड फर्स्ट। यानी देखिए बच्चों डी थीटा दोनों में कट जाएगा, सेकंड का dy और फर्स्ट का dx है बच्चों। आइए देखिए तो सेकंड का पहले लिख देते हैं 3a और बच्चों साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या बच्चों कॉस थीटा, नीचे क्या हो जाएगा माइनस 3a और क्या हो जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या साइन थीटा। आइए देखिए तो 3 से 3a कैंसिल और कॉस से कॉस कैंसिल और साइन से साइन, तो ऊपर एक साइन बचा और नीचे क्या बचा बच्चों माइनस तो रहेगा ऊपर और नीचे क्या कॉस, तो साइन बाई कॉस के क्या हो जाएगा बच्चों -10, माइनस छूट गया इसका ऑप्शन में। यानी आपका जो है बच्चों -10 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा बच्चों करेक्ट होगा, यानी डी ऑप्शन होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आइए देखिए, सारे प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा प्रश्न है कि जो आपको सब्जेक्टिव के लिए भी और ऑब्जेक्टिव के लिए दोनों हम साथ में लेके चल रहे हैं बच्चों। ऐसा कि आपको 2 मार्क्स का भी तैयारी हो रहा है या इसके साथ साथ 1 मार्क्स का भी तैयारी हो रहा है बच्चों। x इज इक्वल टू इतना दिया पर x बराबर a इंटू टी प्लस साइन टी दिया है बच्चों। ध्यान दीजिए टी दिया, उसके बाद बच्चों तो इसका dc पहले कर देते हैं। देखिए डॉक्टर टी का तो पेशेंट भी टी का होना चाहिए बच्चों, तो dx बाई dt। आइए बच्चों यानी टी के सापेक्ष इसका अवकलन, तो टी का dc क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा, साइन का dc बच्चों cos t हो जाएगा। यानी इक्वेशन फर्स्ट कर सकते हो बच्चों। आइए अब देखिए y इक्वल टू क्या दिया है आपको a इंटू 1 माइनस कॉस क्या दिया है t दिया है, तो इसका dc निकालिए, dy बटे क्या dt हो गया। आइए बच्चों डॉक्टर टी का तो पेशेंट तो टी का नहीं है, इसलिए इसमें इलाज इसका नहीं, 0 हो जाएगा बच्चों 0। और कॉस का डिफ्रेंशिएशन dc जानते हैं बच्चों क्या
साइन टी हो जाएगा, माइनस साइन टी, माइनस साइन टी। तो बच्चों क्या बच गया आपका, माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस माइनस प्लस ए साइन टी बच गया बच्चों, ए साइन टी इक्वेशन सेकंड हो गया बच्चों। यानी हम लोग इक्वेशन सेकंड डिवाइड 1 से बच्चों। आइए तो देखिए आप इसमें क्या कीजिएगा, डी टी टी डी दोनों का नीचे है, ऊपर सेकंड वाला के डी वाई है और इसका क्या है बच्चों, डी एक्स है। आइए देखिए ए इंटू 1 प्लस कॉस टी है बच्चों, 1 प्लस कॉस टी है। आइए देखिए ए साइन टी हो गया, ए साइन टी हो गया। आइए थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं। आइए देखिए तो आपको ए 1 प्लस कॉस टी के फॉर्मूला 1 प्लस कॉस थीटा के 2 कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी बाई 2 हो जाएगा बच्चों। और इसका क्या हो जाएगा, देखिए तो इसका जब बच्चों ए हो जाएगा, क्या बोलता है, देखिए ए साइन टी के फॉर्मूले होता है 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस कितना टी बाई 2 हो जाएगा। यानी जो कटे उसे काटिए, ए से ए कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। और बच्चों देखिए कॉस से कॉस खत्म हो गया, ऊपर कॉस और नीचे साइन, तो क्या बच गया बच्चों, कॉट टी बाई 2 बच गया बच्चों। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए इसको राउंड कर दिए। चलिए नेक्स्ट सवाल है बच्चों आपका, जीतने की जंग हो तो आपको हार भी नहीं हरा सकता है, इसलिए बच्चों अंदर में रखें, आप लोग जीते पूरी तरह से। मैं भगवान से, ईश्वर से यही कामना करता हूँ आपके लिए कि एग्ज़ाम अच्छा जाए। एक्स इज इक्वल टू बच्चों देखिए, एक्स इज इक्वल टू सारे प्रश्न कह रहे हैं कि एकदम प्रीवियस है। मेरा उद्देश्य है कि आपको सिखाना, सिर्फ रटवाना नहीं, रटने से आपको परीक्षा थोड़ी अच्छा जाएगा। आइए बच्चों देखिए, ऐसे सवाल के लिए आप डी एक्स वाई यानी टी है तो टी के सापेक्ष कर दीजिए, तो इसका 1 हो जाएगा बच्चों, टी का 1। और 1 बाई एक्स के डी सी आप लोग जानते हैं -1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 बाई टी के -1 बाई टी स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। इसका एलसीएम भी ले सकते हो तो टी स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, तो यानी टी स्क्वायर -1 हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया बच्चों। आइए देखिए वाई इज इक्वल भी दिया है बच्चों, कितना दिया है, टी -1 बाई टी दिया है, डी वाई बटे डी टी कर दीजिए। इसका टी का हो गया 1 हो गया, और इसका तो -1 बाई टी, तो माइनस माइनस मिल के बच्चों प्लस हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए आप, टी स्क्वायर हो गया और +1 हो गया, समीकरण सेकंड हो गया। समीकरण कितना बच्चों, 2 डिवाइड 1 से, तो आइए डी वाई बटे कितना हो गया, डी एक्स हो गया। तो देखिए बच्चों 2 का जो है सो टी स्क्वायर +1 बटे टी स्क्वायर, यदि इसको भागा दीजिएगा तो टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और देखिए बच्चों टी स्क्वायर -1 नीचे आ जाएगा, यानी कटता है, जिसको काटिए तो आ गया कितना, टी स्क्वायर +1 और टी स्क्वायर -1। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों, यही आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आइए देखिए, सारे प्रश्न पढ़ने के लिए आपको वेलकम। आइए देखिए इस सवाल को बच्चों कैसे सोल्व करते हैं। देखिए इसका y इज इक्वल टू दिया बच्चों e के पावर sin x दिया बच्चों, डी वाई बटे डी एक्स। ध्यान दीजिए e के पावर x का डी सी क्या होता है, e के पावर x होता है, तो e के पावर sin x है बच्चों, तो सबसे पहले e के पावर sin x हो जाएगा, sin x हो जाएगा। sin x के फिर डी सी सोचिए बच्चों, तो कितना हो जाएगा cos x, यानी देखिए बच्चों cos x और इंटू e के पावर sin x, कौन सा इसका है बच्चों, आ रहा है, यानी ये ऑप्शन सी हो गया बच्चों, ए करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है बच्चों, आइए देखिए बिना विलम्ब किए हुए आप देखिए मेरे साथ। अब देखिए y इज इक्वल टू ऐसा है बच्चों,
बहुत मोस्ट प्रश्न है, थोड़ा सा और ऊपर करते, ठीक है। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। न रुकना है न थकना है, प्रश्न को सॉल्व है करते रहना है, बस मात्र यही परिश्रम है बच्चों, इतना ही दिन के लिए है। आप मेहनत कीजिए, मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। आइए बच्चों देखिए, इसका डीसी कर देते हैं बच्चों। u इंटू वी है ना, सीधे डायरेक्ट लिखे, थोड़ा सा लिख देखा, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x बच्चों, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बटे dx। आइए थोड़ा सा कर देते हैं अच्छा से, एक्स क्यू के छोड़िए, डी के पावर 3x बटे क्या dx कर देते हैं। फिर देखिए बच्चों d, ध्यान दीजिए अब किसको छोड़ा जाए, e के पावर 3x यानी डी एक्स क्यू बटा कितना बच्चों dx, ठीक है। तो आइए इसको देखा जाए, एक्स क्यू हो गया, e के पावर 3x क्या 3 नीचे आ जाएगा, e के पावर कितना 3x हो जाएगा। आइए देखिए 3x कर देते हैं ऊपर थोड़ा। आइए देखिए, अब देखिए e के पावर 3x है, लिख दिया हमने। एक्स क्यू का तो आप लोग जानते हैं, माथा पर पटक के और एक लोड कम कर देना है तो ये सही हो जाएगा। आइए बच्चों, इसका हम लोग देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए 3 भी है और x स्क्वायर भी है, और उसके बाद e के पावर 3x भी है, तो यानी हम लोग कॉमन ले लेते हैं 3 e के पावर 3x, और कुछ है क्योंकि थोड़ा और अच्छा से लिख देते हैं, देखने में भी अच्छा हो, एक्स स्क्वायर कॉमन, ठीक। इसके बाद कितना 3 e के पावर 3x, तो यानी बच्चों इसमें बच गया x और उसमें कितना बच गया 1, यानी 1 प्लस x, देखिए तो 1 प्लस x 3x स्क्वायर e के पावर 3x, यानी ऑप्शन ए सही होगा बच्चों, करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल है बच्चों आपका, देखिए आइए s इज इक्वल टू दिया है, यानी डायरेक्ट आप कीजिए ds बाई dt कीजिए, इसका dc निकालेंगे पहले। तो देखिए बच्चों 3 दूनी 6, बस कुछ नहीं, गुना कीजिए, लोड कम कीजिए, 3 दूनी 6 हो गया और t हो गया, 2 में से तो 1 हो गया। फिर देखिए बच्चों डॉक्टर t का, पेशेंट भी t का, t है, दोनों dt बाई dt हो जाएगा, तो उसका कितना हो जाएगा बच्चों, खाली 1 हो जाएगा, यानी अचर पद इसका 2 बच जाएगा और 5 का 0 हो जाएगा। फिर इसका कर देते हैं बच्चों डीसी, डी स्क्वायर बाई एस बटे कितना dt, तो कितना हो जाएगा डी स्क्वायर बाई dt स्क्वायर होगा। तो बच्चों देखिए यहाँ t का तो 1 हो जाएगा, तो फिर बच गया कितने, इसमें 6 बच गया, और 2 का कितना 0, यानी 0, यानी कितना हो गया 6 हो गया, 6 ऑप्शन है, यानी 1 करेक्ट हो जाएगा। नहीं समझे तो एक बार और देखिए, डबल डीसी है बच्चों, तो इसका डीसी कीजिएगा तो 3 दूनी 6t और +2 हो जाएगा। फिर इसका डीसी कीजिए बच्चों तो खाली 6 ही बचेगा ना, dt बाई dt का 1 होता है बच्चों, इसलिए सिर्फ 6 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आइए देखिए, हाँ ये भी सवाल बहुत अच्छा है बच्चों आपके लिए। सारे प्रश्न ही हम, प्रश्न की संख्या 25 ही या 20 होंगे बच्चे, लेकिन 100 प्रश्न को आपको हिला देंगे, इसलिए बच्चों आप सही तरीक़ा से देखिए। y इज इक्वल टू बच्चों रूट अंडर t स्क्वायर माइनस 1, डायरेक्ट कर दें dy बटे dt बच्चों। तो देखिए रूट अंडर x का डी सी जानते हैं कि 1/2 रूट अंडर कितना होता है बच्चों, t स्क्वायर माइनस 1। फिर आइए बच्चों इसका फिर डी सी t स्क्वायर माइनस 1 के, तो 2t हो जाएगा बच्चों, 1 का तो 0 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी t बाई कितना रूट अंडर है ऐसा, t बाई यानी a है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बच्चों बी हो गया आपका, बी करेक्ट हो गया बच्चों। अब चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए यानी
इसका डीसी कह रहा है बच्चों, तो यानी एफ डैश एक्स लिखिए ना। आइए ई के पावर एक्स हो गया, लॉग एक्स का डीसी कितना बच्चों 1/x होता है, प्लस लॉग एक्स को छोड़ा जाए और ई के पावर एक्स का डीसी कितना, ई के पावर एक्स ही होगा, ई के पावर एक्स हो जाएगा। यानी बच्चों कॉमन ले लें आप, ई के पावर एक्स यदि कॉमन लीजिएगा तो बच जाए कितना 1/x और प्लस कितना लॉग एक्स बच जाएगा बच्चों। एक्स एलसीएम ले लीजिए तो आ जाएगा एक्स एलसीएम, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स लॉग एक्स है, यानी एक्स लॉग एक्स हो गया। यानी देख सकते हैं, यानी ई के पावर एक्स बटा एक्स ऐसे दिया हुआ है ना, 1 प्लस एक्स कितना लॉग एक्स दिया हुआ है। समझे आप? फिर से एक बार यदि नहीं समझे तो आइए, हम कह रहे हैं कि ई के यू इंटू भी है, तो ई के पावर एक्स तो छोड़ दिया बच्चों हमने, लॉग का डीसी 1/x प्लस लॉग एक्स छोड़ा और ई के पावर एक्स का डीसी फिर ई के पावर एक्स ही होगा बच्चों। ई के पावर एक्स यदि कॉमन ले लेते हैं आप तो 1/x प्लस लॉग एक्स एलसीएम ले लीजिए और इसको फिर ऐसे कर दिए। यानी ऑप्शन आपका बच्चों कौन सा, ई के पावर एक्स बटे एक्स 1 प्लस एक्स लॉग एक्स। देखिए सी भी लग रहा है कि वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दे के, यही तो गड़बड़ करने के लिए ऑप्शन रहेगा कि जो है सो ढेर सारा दिए हुए हैं, लेकिन सही तो कोई एक ही होगा बच्चों। आइए नेक्स्ट सवाल आपका है, भगवान की जय। आइए देखिए, डे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का बच्चों π/2 होता है, π/2 का डीसी बच्चों 0 हो जाएगा। अचर पद का डॉक्टर एक्स का बच्चों, पेशेंट भी एक्स का मिलना चाहिए ना, नहीं रहे तो इलाज नहीं होगा, इलाज नहीं होगा तो उसका मान कितना हो जाएगा 0। यानी ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं बच्चों। अरे अच्छा, इससे पहले ऊपर जाएगा थोड़ा। आइए बच्चों, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, ऐसा प्रश्न है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग ऐसे प्रश्न में x बराबर कितना रखते हैं, tan थीटा, है ना। देन देन कितना हो जाएगा, देन थीटा बराबर कितना tan इनवर्स x होगा। आइए थोड़ा सा बना भी देते हैं, तो y इक्वल टू tan इनवर्स 3 x जब tan थीटा ना, तो 3 tan थीटा, x जब tan रखिएगा तो कितना हो जाएगा क्यू थीटा बटे कितना बच्चों 1 माइनस x जब tan, तो tan का स्क्वायर हो जाएगा। यानी y इक्वल टू tan इनवर्स, यानी tan 3 थीटा के 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है बच्चों tan 3 थीटा के। आइए बच्चों, तो आपका बच गया कितना 3 थीटा, यानी थीटा के मान पुट कीजिए। थीटा कितना है, tan इनवर्स है x है, तो यानी tan इनवर्स x है, तो इसका डीसी निकाल दीजिए बच्चों, dy बटे dx। तो 3 या tan इनवर्स x के फॉर्मूला कितना होता है बच्चों 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, यानी 3 बटे कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आइए देखिए कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए सवाल है। देखिए बच्चों, x क्या सापेक्ष डीसी कह रहा है, इसको सब कोई डाटा हम मान लेते हैं ऐसा, y इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स का स्क्वायर बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं dy बटे dx, ध्यान दीजिए, डी साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर बटे डे कितना एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का डीसी बच्चों, एक्स स्क्वायर का डीसी। आइए बच्चों, तो साइन इनवर्स के फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी स्क्वायरों के स्क्वायर हो जाएगा। आइए बच्चों, चलना बेटा स्थिर से रहो। आइए देखिए, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। यानी देखिए तो बच्चों
2x बटा कितना हो गया रूट अंडर 1 माइनस एक्स के पावर कितना 2 दूनी 4, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों? कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी 2x बटे रूट अंडर 1 माइनस, यानी ऑप्शन नंबर बी। ज़्यादा करके करेक्ट ऑप्शन बी ही हो रहा है बच्चों। देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए ऐसा सवाल आपके लिए है, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिएगा y बराबर, तो सीधे डायरेक्ट कर दे क्या बच्चों? और थोड़ा इधर कर दे क्या? बीच में रहने से अच्छा रहता है, थोड़ा और ऊपर हो जाओ। ध्यान दीजिए, डीसी इसका कीजिए बच्चों को, बना दे। थोड़ा बनाने में कितना समय लगेगा, लाइए बना देते हैं। 4x माइनस 1 का क्यूब, ठीक है। देखिए लिख भी सकते हैं, थोड़ा 2 नंबर में भी ऐसा सवाल पूछ दे विथ रिस्पेक्ट टू x। आइए ध्यान दीजिए, डी वाई बटे डी एक्स, एक्स है तो x के सापेक्ष ही होगा, कह भी रहा है। ध्यान दीजिए, डी 4x माइनस 1 का क्यूब बटे कितना डी 4x माइनस 1 मल्टीप्लाई, फिर देखिए डी 4x माइनस 1 बटे कितना डी एक्स। आइए बच्चों, अच्छा 4x माइनस 1 का होल क्यूब, फिर देखिए यहाँ उतरेगा, फिर डी कितना 4x माइनस 1 गुने कितना डी 4x माइनस 1 बटे कितना डी एक्स। एक बार और समझ लीजिए, हमने क्या किया इसमें, डी रूट अंडर 4x माइनस 1 का होल क्यूब, फिर ये उतरेगा बच्चों 4x माइनस 1 का होल क्यूब, फिर इसका डीसी, फिर इसका डीसी किया तो फिर 4x माइनस 1 उतर गया, फिर 4x माइनस 1 का डीसी। इतना बार होगा बच्चों, इसीलिए ऐसा प्रश्न 2 नंबर में पूछ सकता है, इसलिए थोड़ा सोल्व कर दिया हमने। रूट अंडर कितना, रूट अंडर आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, डी रूट अंडर 1/2 रूट अंडर 2, रूट अंडर कितना बताइए 4x माइनस 1 का क्यूब। अब बताइए बच्चों कितना, इसको 3 और माथा पर लोड एक कम, तो कितना बच्चों 2, और फिर गुने कितना। देखिए कितना अच्छा ये सवाल आपके लिए है, सारे प्रश्न ही आपके लिए जो है सो। आइए देखिए, थोड़े इधर भागेगा तुम, अस्थिर रहता है कि नहीं? सवाल तो थोड़ा सा ऑप्शन है, के मतलब है ना, थोड़ा सा देख लीजिए बच्चों, थोड़ा हम लोग को ऑप्शन से ही मतलब है। आइए तो देखिए, हम लोग 2 दूनी 4 कट गया आपका। आइए ध्यान दीजिए, तो हम लोग ऐसा इसको लिख सकते हैं बच्चों, अब तो 2 बच गया, 2 दूनी 4 कट के भी 2 बचा। इतना भाग रहा है क्यों? हम शायद सोच रहे हैं कि थोड़ा भागो, तो तू पूरा भागता है। 2 बार में कट गया था, 3 दूनी ऊपर 6 हो गया, ऊपर 6 होगा, नीचे देखिए तो बच्चों रूट में कोई चीज़ रहता तो उसका पावर 1/2 होता है। अब पहले से 3 है बच्चों, तो यानी 3/2 हो जाएगा। और ये वाला तो देख ही रहा है कि 4x माइनस 1 के पावर 2 है, ध्यान दीजिए 2 है, तो ये हो गया जाके कितना 6, और 4x माइनस 1 2, पावर प्लस ऊपर जाके माइनस में घट जाएगा 3/2, यानी 6 4x माइनस 1 के पावर हल कीजिएगा तो 1/2, यानी 1/2 है तो 6 इंटू रूट अंडर पावर 1/2, तो रूट में चला जाएगा, कितना हो जाएगा 4x माइनस 1 हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा बच्चों? ऑप्शन कोई है पावरे में दिया हुआ है, यानी ए डी हो जाएगा ऑप्शन बच्चों। समझ गए आप लोग? फिर से एक बार समझा दे क्या? हम कहें कि इसका डीसी, फिर इसका डीसी, फिर इसका डीसी, फिर इसका डीसी, रूट का तो जाने में करते 1/2 रूट अंडर, इसको तो पटक के 3 और लोड 1 कम कर देना है। फिर देखिए इसका क्या 4 सिर्फ होगा, x का 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अब जो कटेगा उसको काट दे, 3 दूनी 6। ध्यान दीजिए यहाँ पर रूट में है तो रूट के पावर 1/2 लिखते हैं, पहले से 3 था, 3 में तो फिर 3 गुने 1/2 तो 3/2 हो जाएगा। ऊपर ले जाएगा, घटा के सॉल्व कर दीजिए, रूट अंडर क्या बोलता है पावर 1/2 आ जाएगा। पावर 1/2 मतलब क्या रूट। आइए
नेक्स्ट सवाल है बच्चों, इसमें तो क्लिक कर दिए थे ना आंसर। हाँ आंसर तो क्लिक हो गया। हमको लगा कि जो है सो बना के जो है सो आइए न रुकना न। आइए देखिए, एफ एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स दे दिया बच्चों, साइन एक्स है, तो फंक्शन ऑफ डैश एक्स निकालिए तो कितना, साइन एक्स का डीसी कितना, कॉस एक्स। रखने के लिए बोल रहा है जीरो, जीरो रख दीजिए तो कॉस कितना, जीरो। तो कॉस जीरो का मान कितना होता है बच्चों, डीसी करके कह रहा था जीरो रखने के लिए, तो जीरो रखे तो कॉस जीरो का एक हो जाएगा, यानी एक है, यानी ऑप्शन नंबर बच्चों बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, आइए, रुक गए तो झुक गए, न रुकना है न थकना है, न मन को निराश रखना है, जितना हो सके प्रयास करना है, प्रयास का फल आप लोग जानते ही हैं। आइए बच्चों, इसका डीसी कह रहा है तो इसका डीसी कीजिएगा, तो लॉग लगा हुआ है तो लॉग से ही नीचे आ जाएगा सेक एक्स, और सेक एक्स का बच्चों डीसी क्या होता है, सेक एक्स इंटू क्या बताइए, टेन एक्स होता है। तो ई से कैंसिल हो गया बच्चों, तो बच गया कौन सा, टेन एक्स बच गया सिर्फ, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट सवाल, आइए ध्यान दीजिए, आपके लिए सारे प्रश्न ही बहुत इम्पोर्टेंट, बोलिए ध्यान दीजिए। वाई का वाई वर्ड इतना दिया है तो डी वाई यानी डी एक्स, साइन एक्स का डीसी बच्चों कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डीसी बच्चों डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, बोलिए डबल डिफ्रेंशिएशन है माइनस साइन एक्स, यानी कौन सा बच्चों, ध्यान दीजिए, है कोई ऑप्शन, हाँ है, यानी ऑप्शन नंबर डी है बच्चों। नेक्स्ट सवाल आपका, आइए ध्यान दीजिए, डबल डिफ्रेंशिएशन एक बराबर जीरो पर भी पूछ रहा है, तो डी वाई पहले डी एक्स कीजिए ना बच्चों, तो हो जाएगा कितना, बोलिए एक्स क्यू का तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, 5 दूनी 10x हो जाएगा, और 7 का तो जीरो हो जाएगा। फिर डबल डिफ्रेंशिएशन पूछ रहा है आपको, तो देखिए ध्यान से, 3 दूनी 6x हो जाएगा प्लस 10, x इज इक्वल टू कितना कह रहा है बच्चों, 8, x बराबर जीरो कह रहा है बच्चों, तो जीरो रख दीजिए इसमें, 6 गुने 0 प्लस 10, यानी 0 प्लस कितना 10 बराबर कितना 10 हो जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा बच्चों, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए आते हैं, 17 नंबर प्रश्न है बच्चों, इतना में तो अटना ही जाएगा। तो डी वाई बटे डी एक्स हो गया बच्चों, ध्यान दीजिए, इसका डी सी, तो साइन का कॉस एंगल में जो है वो लिखा जाएगा बच्चों, और एक्स की का डी सी क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यू, यानी कौन सा सब इसका आंसर होगा बच्चों, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट सवाल है आपके लिए, ध्यान से देखिएगा, सारा हाथ से लिखा हुआ है, सारा खुद से तैयार किया हुआ है बच्चों, सिर्फ देखना है आप लोग को। y इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स है, डायरेक्ट कर दे क्या, डी वाई बटे डी एक्स। ध्यान दीजिए बच्चों, माथा पर से पटक दीजिए 2 को, तो 2 tan, और 2 से घट जाएगा 1, लोड कम कीजिए तो 1 होगा, तो 1 तो लिखना जरूरी नहीं होता है बच्चों। tan का डीसी क्या होता है, tan का सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स है ऐसा, अब देखिए तो है, हाँ है, 2 tan x बटे सेक स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए वाला क्लिक कीजिए बच्चों। इसके बाद आप देखिए, आइए tan x का डीसी, तो आप लोग जानवे करते हैं tan x का डीसी क्या, सेक स्क्वायर x होता है, यानी ऑप्शन कौन सा ये हो गया बच्चों, तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। आप आइए बच्चों, आइए देखिए, इसका डबल डीसी, तो पहले तो डी बाई डी एक्स, साइन एक्स का डीसी क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस एक्स, और डबल डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा आप तो कितना हो जाएगा, साइन थी कॉस एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा बच्चों,
यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी ए वाला हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों आज का इतना ही, इतना आप लोग कवर कीजिए, बहुत सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।